शुरू किया जाए। मीत 11 और रेनी इम्पिक्स के बीच का ये मुकाबला। टॉस जीता है मीत 11 के कैप्टन ने, गेंदबाजी करने का फैसला। 7-7 ओवरों का मुकाबला। रेनी इम्पिक्स की टीम इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतर रही है। SBPL 2023 सीजन 11 का ये 11वां मैच अब स्टार्ट होता हुआ। कल भी यहाँ पर मुकाबले खेले जाएंगे और कल अगर देखा जाए तो फिर कुछ लीग मैचेस हैं, सेमी है और उसके बाद फाइनल है। बहुत मजा आने वाला है कल भी। बैटिंग करने के लिए इस समय दो बैट्समैन आ चुके हैं। सिक्स लगता हुआ यहाँ पे। इस समय मीत 11 और रेनी इम्पेक्स के बीच का मुकाबला। रेनी इम्पेक्स की तरफ से यहाँ पे 6 लगता हुआ। राजा हैं गेंदबाज, लेकिन राजा की गेंद पे बल्लेबाज बजा रहे हैं गजब का बाजा। इस बार भी गेंद को खेल दिया। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाते हुए बिल्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद सीमा रेखा की तरफ जाते हुए 4 रन के लिए। पहले हवाई यात्रा, उसके बाद जमीनी यात्रा, जमीनी शहर करा दिया। लालू, राजा की गेंद पे लालू बिल्कुल चालू निकले गजब की बल्लेबाजी करते हुए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, आइकन प्लेयर हैं और रन यहां पे बनाते हुए लालू 2 गेंद पे 10 रन बना करके खेल रहे हैं। विपिन है गेंदबाज, जिन्हें राजा कहा जाता है। विपिन की अगली गेंद, इस बार पटकी भी गेंद। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा परिवर्तन। डॉट गेंद होती हुई। अब देखने वाली बात है कि ये जब चौथी गेंद आएगी तो क्या होने वाला है। आगे निकले, खेलने की कोशिश की है, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। परेशान जरूर है यहाँ पे लालू, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज की, राजा के, विपिन की। क्योंकि जिस प्रकार से पहली गेंद पे 6, दूसरी गेंद पे बाउंड्री और तीसरी चौथी उन्होंने अब डॉट करा लिया है। चिराग में वासाना निश्चय के एंड पे रेनी पिक्स की टीम बल्लेबाजी कर रही है। यहाँ पर भी ज्यादा रन नहीं मिलेगा, 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 11 पे। 5 गेंदें हुई हैं इस रेनी इम्पिक्स की इनिंग की। 7-7 ओवरों का मुकाबला। पहला ओवर चल रहा है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं राजा, जिन्हें विपिन कहा जाता है। ये अच्छी गेंद, लेग स्टंप के बाहर की गेंद। फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला, गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती भी। 4 रन के लिए रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 15 पे। और अब 1 ओवर की समाप्ति के बाद रेनी इम्पेक्स 15 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रेनी इम्पेक्स 15 रन बना चुकी है। रेनी इम्पेक्स के टीम ओनर बिल्कुल खुश होंगे, और क्यों ना खुश हो। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन। छह गेंद पे 11 रन बना करके खेल रहे हैं लालू और चिराग में वर्षा। 1 गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं। लालू ने इस गेंद को भी खेला, स्क्वायर लेग का फील्डर थोड़े से वहां पर नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि गेंद जब जमीन से टकराई थोड़ी सी टिप्पा खाई और अनएक्सपेक्टेड वहां पे बाउंस था, उछाल था। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रन के लिए। एक ही रन दिखा नहीं यहां से बिल्कुल। अब थोड़ा सा प्रकाश अपने को भी धोखा दे रहा है। वही मैं सोचा, एक आवाज तो आ रही है इधर कहीं से। इस बार फिर गेंद को खेला है। 1 रन यहां पर भी मिलता हुआ। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है अब 17 पे। 1.3 ओवर का खेल हुआ है।
जाने माने बल्लेबाज संकेत बाबा के पिताजी यहाँ पे आए हैं। संकेत बाबा के पिताजी जो आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी जितने भी लोग यहाँ पे पधारे हैं, चाहे वो दर्शक हैं, चाहे टीम ओनर हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब चिराग 2 गेंद पे 5 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर से 5 गेंदों पे मात्र 3 रन खर्च किया है जनक ने। ये वही जनक है जो हमारे साथ यहाँ पे बैठ के कमेंट्री करते हैं, वही वाले जनक है। और बहुत मजा आता है जब ये कमेंट्री करते हैं। इस बार शॉट अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है, लेकिन फील्डर भी हैं वो शोर। कैच हो सकता था, वहां पर लंबू है क्या? यस, लंबू। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रेनी इम्पैक्ट सिस्टम में 19 बिना किसी छत के। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रेनी इम्पैक्ट से 19 रन बना चुकी है। खूबसूरत ये बाला साहब ठाकरे ग्राउंड। दो ओवर की समाप्ति के बाद 19 बिना किसी छत के, बिना किसी नुकसान के रेनी इम्पैक्ट टॉस जीता था। मीत 11 ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला, पहले ओवर में फैसला गलत साबित हुआ। पहले ओवर से 15 रन आ गए थे, लेकिन उसके बाद इस ओवर से बहुत अच्छी वापसी हुई है, मात्र 4 रन आए। राहुल, इन्हें लंबू कहा जाता है, आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइट अप राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार परिश्रम के काफी बार की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस बार कट कर दिया। बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, थोड़ी सी गलती हुई, सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। रनिंग बिटवीन विकेट बहुत अच्छी है, 22 रन बन चुके हैं। 2.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। चिराग में वाशा 4 गेंद पे 8 रन बना करके स्ट्राइकर एंड पे है। राहुल की गेंद का सामना करेंगे, जबकि 9 गेंद पे 13 रन बना करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं इस समय बल्लेबाज लालू। चिराग में वाशा देखना है लंबू की गेंद का कैसे सामना करते हैं। लंबू को समझाते हुए वहां पर उनके साथी खिलाड़ी भाग करके आए थे लॉन्ग ऑन से, समझाया बताया, और क्या बताया ये इस गेंद पर पता चलेगा। ये शॉट अच्छा है, क्या यही बताया था? जी हाँ, कि ऐसे अगर गेंद करोगे तो उठा करके शॉट खेलेंगे, कैच का चांस होगा, लेकिन फिलहाल कैच का चांस नहीं है। लेकिन रन संख्या पहुंच चुकी है अब 23 पे, 1 रन मिलता हुआ। लालू स्ट्राइकर एंड पे 9 गेंद पे 13 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, और अभी भी सामने उनके गेंदबाज हैं लंबू राहुल। इस बार रिवर्स स्वीप और शानदार तरीके से 4 रन यहां पर मिल जाएंगे। अच्छी बल्लेबाजी। रात के समय किसी को सीधे सीधे नहीं दिख रहा, इन्हें उल्टा भी दिख रहा है, इन्हें उल्टा भी दिख रहा है, गजब का दिख रहा है। नाम इनका लालू, लेकिन गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं। जैसे आलू कहीं पर भी सेट हो जाता है, वैसे लालू भी चाहे जो डे नाइट की जो भी लाइट हो उसमें सेट हो जाते हैं, बिल्कुल सेट कर लेते हैं अपने आप को। इस बार सुरक्षात्मक रुख अख्तियार किया, डॉट गेंद के रूप में खेला। 4 गेंद इस ओवर की हुई है राहुल के ओवर की। 4 गेंदों पे 8 रन राहुल ने खर्च किया है। फिलहाल 27 2.4 ओवर के बाद बिना किसी छत के रेनी इम्पैक्ट। इस बार ये शॉट करारा है और मिड विकेट के ऊपर से आंखों से वो जल हो गई है गेंद। 6 रन, और गेंद भी अंपायर को अब देनी ही पड़ेगी। क्या गेंद वापस आई? वापस आई तो जो भी शख्स वहां पे वापस कर रहे हैं उनके लिए भाई एक तालियां बनती हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत बढ़िया आपका साथ है। ये पटकी हुई गेंद, बल्लेबाज फ्रंट फुट पे आ रहे थे, गेंद की लेंथ को छोटी किया। ओवर समाप्त होता हुआ डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 33-33 बिना किसी छत के रेनी इम्पैक्ट।
यानी कि 11 की औसत से अभी तक रन बने हैं, 11 की औसत से रन बने हैं। देखना है कि 7 ओवरों के मुकाबले में कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाती है रेनी इंपेक्स की टीम। दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं लालू। 13 गेंद पे 23 रन बना करके और नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, जबकि स्ट्राइकर एंड पे हैं चिराग मेवाशा 5 गेंद पे 9 रन बना करके। यहां भी यहां आसानी से सिंगल रन संख्या पहुंच चुकी है इसमें 34 पे। ये हवा में गेंद, ऐसा लगा कि गेंद ऊपर उठी, दिखी नहीं। जो भी हो, 2 सिंगल के साथ 2 बार स्ट्राइक चेंज हुई है इस ओवर में। जनक गेंदबाजी कर रहे हैं। जनक अपने पहले ओवर में मात्र 4 रन खर्च किए, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। जनक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस ओवर में 3 गेंदें किए हैं और 2 रन खर्च किए हैं जनक। नाम ही इनका जनक है। इस बार शॉट अच्छा है, गेंद दिखी क्या? यस, लॉन्ग ऑन के फील्डर को गेंद अभी भी दिख रही है, सबको दिख रही है। कैच लिया वहां पे। फील्डर का नाम बताइए। विकास, यस, विकास ने कैच लिया। सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास ने कैच लिया वहां पे। पहला विकेट गिरा है 35 पे, 35 पे। एक विकेट गिर चुका है और 3.4 ओवर के बाद रेनी इंपेक्स 35 रन बना पाई है। 35। तीन दशमलव चार ओवर के बाद 35 पर 1। बहुत अच्छी गेंद जनक की। तीन दशमलव 5 ओवर के बाद 35 35 और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर के जनक तैयार है। यहाँ पर भी सफलता होते होते प्राप्त होते होते बच गई। 2 ओवर में केवल 6 रन दिए हैं, एक सफलता हासिल किए हैं जनक। और इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35, एक विकेट के नुकसान पर रेनी इंपेक्स का। रेनी इंपेक्स 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन, एक विकेट के नुकसान पे 6। और अब यहां से 3 ओवर और शेष बचे हुए हैं रेनी इंपेक्स की इनिंग के। देखना किस प्रकार से गेंदबाजी होती है रेनी इंपेक्स की तरफ से। 5वें ओवर में कौन गेंदबाज आता है, समय का थोड़ा सा ध्यान अंपायर आप भी दें। टीम मीटिंग जल्दी जल्दी समाप्त हो। अंपायर को ऐसे देख करके बड़ा जबरदस्त नजारा लगता है वहां पे, जब वो अपने कैप से वहां पे देखिए थोड़ा सा मिट्टी को उड़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां पे जो धूल मिट्टी उड़ रही है वो दिख रहा है कि कितनी मिट्टियां पिच पे हैं, पॉपिंग क्रीज में है, उसको वहां से हटाने की कोशिश कितना कर रहे हैं हमारे अंपायर। अब देखिए, किसी चीज के कम से कम 2 फायदे होते हैं, किसी भी चीज के कम से कम 2 फायदे होते हैं। कैप का देखिए एक फायदा, धूप से बचाया। दूसरा, वहां पर कैप जब अंपायर ने हाथ में लिया, कैप को हिलाया तो मिट्टी को उड़ाया और ये करके दिखाया कि हम ये भी काम कैप से करते हैं, ये हमारे अंपायर। ये गेंद, बॉलर है मेहुल, मेहुल मेहुल वसानी, अच्छे गेंदबाज हैं। पहली गेंद डॉट कराने में सफल होते हुए सामने उनके लालू ही हैं। 15 गेंद पे 24 रन बना करके खेल रहे हैं लालू। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए अभी तक किया है लालू ने रेनी इंपेक्स के लिए, लेकिन मेहुल कैसे उन्हें बात करके रखते हैं। ये गेंद उठा करके गेंद को खेला है
और गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में आती हुई फील्डर उधर भागते हुए जनक है। रन आउट का यहाँ पे खतरा टल गया, खतरा टल गया क्योंकि वहां पर बल्लेबाज दौड़े थे, तेजी से कलेक्ट नहीं कर पाए मेहुल। 2 रन लेते हुए, 2 रन के साथ रन संख्या 4.2 ओवर के बाद 37-37 इस समय रेनी इंपेक्स का। इस बार ये शॉट अच्छा है, कड़क शॉट है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई इस समय वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला था 4 रन के लिए। मीत 11 ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला किया है। एसबीपीएल सीजन 11 का मुकाबला चल रहा है और हमारे जो ऑर्गेनाइजर है दिनकर मोराडिया जी, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। डे नाइट के मुकाबला आज और कल। इस बार शॉट बहुत तगड़ा है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद निकली 6 रन के लिए। थोड़ी सी नजरें हटी कि दुर्घटना घटी। अब मेहुल को सोचना पड़ेगा। पहली गेंद ये डॉट से शुरू किए थे, दूसरी पे डबल रन दिया, तीसरी पे बाउंड्री और चौथी पे 6, यानी कि 4 गेंद पे 12 रन खर्च कर चुके हैं। गेंद दिया जाए वहां पे, अंपायर गेंद की डिमांड करते हुए। गेंद की डिमांड करते हुए अंपायर, और अब गेंद उन्हें दी गई। लालू हैं तो बहुत सारी गेंद अभी खोने वाली है। 18 गेंद पे 36 रन की आवश्यकता है। दर्शक बिल्कुल खामोश हैं, कुर्सियां भरी हुई हैं, कुर्सियों की मारा मारी है, और जिसकी एक बार कुर्सी छूट जाती है बड़ी मुश्किल से मिलती है। किसी किसी को तो ऐसा लग रहा है कि 8 साल के लिए कुर्सियों से दखल हो जाना पड़ेगा, इसलिए कुर्सियां अपनी ना छोड़े। इस बार शॉट अच्छा है, कड़क है, मिड विकेट के ऊपर से खेला गया ये शॉट। 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। ये जो ग्राउंड है, ऐसे जगह है जहां पे एक देखिए वहां पे जो बिल्डिंग है, एक गेंद और दी जाए। स्कोर 53, 53 4.5 ओवर के बाद। एक जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नाम ही है श्री गणेश रेजिडेंसी। इसी बहाने बड़ा सा अक्षरों में वहां पर लिखा हुआ श्री गणेश दिख रहा है, और जब शुभारंभ होता है, हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, तो हम कहते हैं श्री गणेश हुआ। उसी क्षेत्र में गेंद को खेला था उठा के 6 रन के लिए। गजब की बल्लेबाजी करते हुए लालू की बल्लेबाजी देखने के लिए लोग सब्जी ले रहे थे, भाजी ले रहे थे। लोगों ने पालक छोड़ दिया आलू देखने के लिए आ गए, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे हैं लालू। इस बार ओवर दी कवर गेंद को खेला, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए गेंद को बाउंड्री के पहले रोकने में सफल होते हुए। 360 डिग्री है लालू, ग्राउंड के चारों तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। और तमाम 5 ओवर की समाप्ति के बाद इसमें 54, 54 पर 1, 7 ओवरों का मुकाबला। आफ्टर 5 ओवर स्कोर इज 54, लॉस ऑफ 1 विकेट। रेनी इंपेक्स टॉस जीता था जरूर अमित 11 के कैप्टन ने गेंदबाजी करने का फैसला, और वो फैसला बिल्कुल सही साबित हो रहा था, लेकिन उस फैसले पे कहीं ना कहीं रेनी इंपेक्स की टीम ने अपना मोहर लगा दिया। अरुण गढ़िया जो कि रेनी इंपेक्स के कैप्टन है, काफी खुश होंगे, लेकिन अगर मीत की बात किया जाए तो मीत के कैप्टन थोड़े से नाखुश होंगे। कैप्टन है जनक ही मीत के। 54, 54, 5.1 ओवर के बाद लालू 21 गेंद पे 43 रन बना करके खेल रहे हैं। 7 रन अपने अर्धशतक से दूर है। इस गेंद को हवा में खेला है, कहां गेंद गई? वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा, नहीं 1 ही रन मिला, लेकिन मुकुंद आउट हुए। 2 गेंद पे खाता नहीं खोल पाए थे, रन के लिए दौड़े थे। दूसरा रन लेने के चक्कर में आउट होकर के मुकुंद आते हुए। थ्रो करने वाले जो फील्डर है उनका नाम विकास। अब तो अगर कोई कैच कर रहा, कोई थ्रो कर रहा, तो उसका नाम विकास लिख दीजिए, क्योंकि विकास ही नजर आ रहे हैं ग्राउंड के चारों तरफ। धूल काफी उड़ रही है पिच से, वो देखने को मिल रहा है। न्यू बैट्समैन जस्टिन, एक तो जस्टिन लेंगर भी थे, ये जस्टिन चकलसिया आए हैं।
पटेल समाज के भी ये जस्टिन है और बिल्कुल देखना कैसे जस्टिफाई करते हैं अपनी बल्लेबाजी से। लेकिन लालू अभी भी सामना कर रहे हैं। लालू की कोशिश है बड़े शॉट खेले जाएं। 23 गेंद पे 44 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। छठा ओवर चल रहा है। 3 गेंद इस ओवर की, 6 गेंद अगले ओवर की, कुल 9 गेंद इस इनिंग की बची हुई है रेनिम पेक्स की इनिंग की। 2 विकेट गिरे हैं लेकिन लालू से अभी भी उम्मीद। 23 गेंद पे 44 रन, 44 रन से बना करके खेल रहे हैं। राहुल लंबू की ये गेंद और इसे स्विच हिट करने की कोशिश, सिंगल यहां पे मिल जाएगा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी अब 56 पे, 56 पे। अंपायरिंग की भी मैं तारीफ यहां पे करना चाहूंगा। जिस प्रकार से लाइट बहुत जबरदस्त नहीं है लेकिन फिर भी अंपायरिंग लाजवाब हुई है गोविंद के द्वारा, अजीत के द्वारा, अवधूत के द्वारा। जस्टिन पहली बार सामना करने के लिए तैयार होते हुए फील्ड का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि कहां पर कौन से फील्डर हैं, मुझे कहां खेलना है। राहुल लंबो काफी अच्छे गेंदबाज हैं। बहुत सारी उम्मीदें इनकी टीम को है मीत 11 की इनसे। जोरदार अपील, स्टंपिंग की अपील वहां पर, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया। 56 पे 2, 5.5 ओवर के बाद छठे ओवर की आखिरी गेंद लेकर के तैयार है यहाँ पर राहुल। 1.5 ओवर में 16 रन दिए हैं, सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। लेकिन 8 की इकॉनमी से रन देना इस टेनिस क्रिकेट में कोई बहुत ज्यादा रन नहीं है, बहुत ज्यादा इकॉनमी नहीं है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। लेकिन इस बार वाइड का इशारा था वो अंपायर का। कहीं ना कहीं ये वाइड बॉल बता रही है कि 1 रन एक्स्ट्रा के और 1 गेंद और डालनी पड़ेगी। 57 हुआ स्कोर, 57 रेन पेक्स का। दर्शक खामोश है, मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन समय का लुत्फ अगर उठाना है तो समय से गेंदबाजी करना पड़ेगा, फील्डिंग करना पड़ेगा, इनिंग 30 मिनट में समाप्त करनी पड़ेगी, जो अभी तक देखने को बहुत कम मिली है। ये शॉट कड़क है और ये शॉट बिल्कुल जो दर्शक दीर्घा है मिड विकेट की उनकी तरफ निकलता हुआ। 6 रन के साथ इस समय स्कोर 63। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 63, 2 विकेट के नुकसान पे। आशीष जी, ऐसा नहीं है कि केवल पटेल समाज से ही दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इर्द गिर्द इनकी कहीं बिल्डिंग है आसपास में, वो लोग आए हैं घूमने टहलने के लिए। कुछ लोग शाम से आए हैं यहाँ पे जुटे हैं, कुछ लोग भोजन करके निकले हैं और मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके घर पे कोई मेहमान आए हैं, उनको कह रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा वॉक करके आए, थोड़ा टहल करके आए, क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें किसी ऐसे अपने शख्स से बात करना है, साथी से बात करना है, जिनसे घर पे रह करके फोन से बातें नहीं हो सकती, वो भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लेकिन जो भी हो क्रिकेट की दीवानगी है ये। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 63, 63, 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर की गेंदबाजी करने के लिए इस समय बॉलर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद यहाँ पे फाइनल के क्षेत्र में गई थी जरूर, लेकिन जो भी हो रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। डॉट गेंद होती हुई 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं 25 गेंदों का सामना करके लालू, और विकास की 5 गेंदें इस ओवर की आनी अभी शेष है। अपने गोटे का पहला ओवर टीम की तरफ से आखिरी ओवर कर रहे हैं। 1 रन मिला, दूसरे रन के लिए पहले से उन्होंने कॉल किया और देखिए नहीं, यहाँ मना करना पड़ा क्योंकि पहले ही फील्डर ने वहां पर बोल दिया था कि थ्रो विकेट कीपर एंड पे करो, क्योंकि 46 पे पहुंच चुके हैं लालू। लालू क्या यहां पर अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, हाफ सेंचुरी पूरा कर लेंगे, बहुत सारी उम्मीद है लालू से। लेकिन जस्टिन 2 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं। 6.2 ओवर के बाद 64 पे 2, 64 हुआ स्कोर अभी तक। 64 पे 2 रेनी इंपेक्स का। फील्ड में तब्दीली, लेकिन समय का भी ध्यान दें कि वो आपके लिए नहीं बदल सकता, समय नहीं तब्दील हो सकता। ये जो समय आपके जीवन में आया, आज ये मार्च का महीना 25 का, 25 मार्च आएगा आपके जीवन में, शनिवार भी आएगा। घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो 9:15 भी होंगे, लेकिन अब 2024 में होगा, 2023 में नहीं होगा। फिर से एक बार लालू स्ट्राइकर एंड पे
4 रन चाहिए लालू को अर्धशतक पूरा करने के लिए। टीम की रन संख्या 65, लालू इस समय 46 पे। 3 गेंदें बची हुई है। क्या लालू अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेंगे? क्या अपना अर्धशतक लालू पूरा कर लेंगे? दर्शक क्या चाहते हैं? जो दर्शक चाहते हैं इनकी हाफ सेंचुरी पूरी हो वो जरा तालियां बजाएं। तालियां बज रही हैं। हाफ सेंचुरी चाहते हैं कि पूरी हो या अधूरी हो। ये सीमा रेखा की तरफ जाती हुई 1 रन मिला, 2 रन मिला, थोड़ा सा वहां पर क्रिकेट, थोड़ा वॉलीबॉल, थोड़ा हो गया फुटबॉल, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। और यहाँ पे अंपायर के इशारे की अभी भी प्रतीक्षा है और चौके के साथ इस समय हाफ सेंचुरी पूरी हुई लालू की। अब लालू देखिए बल्ला दिखा रहे हैं। बल्ला कंधे पे उन्होंने ले लिया है। बल्ले का स्ट्रीकर चमक रहा है और वो कह रहे हैं नहीं मैं बल्ला नहीं दिखाने वाला हूं। 27 गेंद पे ये 50 पूरा हुआ है लालू का। स्कोर 69, 6.4 ओवर के बाद रेन इंपेक्स का ये भी शॉट उसी क्षेत्र में है। फील्डर इस बार आते हुए गेंद को अच्छी तरीके से रोका। बहुत अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, क्योंकि कैच जरूरी नहीं था, वहां पे रन जरूरी था कि आप रन कैसे बचाएं। 2 रन के साथ स्कोर 71, 71, 6.5 ओवर के बाद रेनिम्पिक्स आखिरी गेंद रेनिम्पिक्स की इनिंग की आने वाली है। स्कोर 71, 52 पे बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज। 28 गेंदों का सामना करके, नाम जिसका लालू। और इस बार फिर गेंद को इनसाइड आउट खेला है। डीप कवर के क्षेत्र में गेंद आते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए रोका बाउंड्री के पार। क्या हुआ? गिर गए, पड़ गए, फिसल गए और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जिसकी किस्मत में जो लिखा रहता है वो मिल जाता है। ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ये कहावत है। लेकिन यहाँ पे 75 रन बने हैं। 76 का लक्ष्य, 76 का लक्ष्य रखा है मीत 11 के सामने। 76 बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100 के ऊपर का भी लक्ष्य दिया गया, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं कह सकते आप। जल्दी से ये इनिंग शुरू किया जाए, क्योंकि अपने पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। सारी व्यवस्था में बिल्कुल लगे हुए देखिए अश्विन जी हैं, कुणाल जी हैं, दिनकर जी हैं। लगातार लोग बता रहे हैं समय कितना हुआ है, कितना और समय अपने पास है। दूसरी इनिंग की शुरुआत जितने जल्दी आप करेंगे उतना ही अच्छा है। कल भी कई महानुभाव यहां पर आएंगे, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। और बहुत जबरदस्त मौसम भी है और आशीष जी काफी खुश हैं, आशीष पांडे जी, आज इस मौसम को देख करके। और अभी गा रहे थे मेरे कानों में, मैंने और बोले माइक बंद कर दीजिए, और वो गाना भी आशीष जी चल रहा है ना। ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो न कल के। वाह वाह, क्या बात है, ठंडी हवा बिल्कुल चल रही है। फील्डिंग जल्द से जल्द रेनिम्पिक्स अपनी सुसज्जित कर ले, फील्ड प्लेस कर लें, क्योंकि समय कम है। विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। हमारे
हमारे स्कोरर देखिए काफ़ी खुश हैं और बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, दोनों स्कोरर, युवा स्कोरर, चाहे वो गौरव की बात करें चाहे यश की बात करें, बहुत अच्छी स्कोरिंग देखने को मिली है। विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। आप जितने जल्दी आएंगे उतने जल्दी यहाँ पे टॉस होगा और फिर आप अपनी रणनीति तैयार करते रहिए। इस मैच की इनिंग को शुरू किया जाए। चलिए, मीत 11 की इनिंग की शुरुआत होने जा रही है और लक्ष्य 76 का है, 76 का है। स्कोरर हमारे रेडी हैं। बॉलिंग की जिम्मेदारी चिराग। पहली गेंद चिराग की, बल्लेबाज ने खेला, डॉट गेंद होती हुई। चिराग के सामने विकास। आश्रम के बाहर की गेंद, डॉट गेंद होती हुई। 40 गेंद पे 76 रन की आवश्यकता है। ये 76 रन कैसे बनेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वक्त यही कहता है कि टीम मीटिंग थोड़ी सी शॉर्ट हो। आपको जो भी फील्ड में तब्दीली करना है थोड़ा जल्दी जल्दी करें। और विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। ये गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में जाती हुई, फील्डर उस ओर भागते हुए, मिड विकेट से, डीप मिड विकेट से गेंद को उठाया। दूसरे रन के लिए बैट्समैन जाना चाहते थे, हाँ ना के बीच में एक दूसरे को वापस करते हुए। तब अगर देखा जाए तो 3 गेंद पे मात्र अभी तक 1 रन बने हैं। चिराग मेवाशा गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। पता नहीं यहां कहा जाता है कि नहीं, हमारे यूपी में तो कहा जाता है कोई जाके अपने ससुराल में बस जाता है तो उसे कहा जाता है नवासा, और ये है उसे कहा जाता है निवासा, और यहां पे है चिराग मेवासा। दोनों एक जमी जमाई जागीर आपको मिल जाती है, लेकिन चिराग मेवासा अच्छी गेंदबाजी करते हुए बांध करके रखा है। इस ओवर में 4 गेंदें किए, मात्र 1 रन खर्च किए। कुछ समझ में नहीं आ रहा विपिन को, राजा को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ बिल्कुल सामने कह लीजिए बाजा बज रहा है जरूर। डम डम की देखिए आवाज आ रही है, आपको भी सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे टॉस भी हो रहा है विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स के बीच का। टॉस कौन जीतेगा, क्या लेगा, ये अभी निर्णय यहाँ पर होता हुआ, लेकिन फिलहाल 5 गेंद पे मात्र 2 रन खर्च किए हैं। विकास 3 गेंद पे 1 रन बनाया, 2 गेंद पे विपिन। श्रेया जेम्स ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। यहाँ पे बड़ा शॉट, लेकिन कैच आउट होकर के बल्लेबाज जाएंगे। विकास अपना विकास नहीं कर पाए। कैच लेने वाले जो फील्डर हैं मुकुंद, यस थैंक यू सर, मुकुंद ने अच्छा कैच लिया। ये कैच पे इतना बाजा बज रहा है कि कोई और आ गया उस साइड में। बाजा देखिए बज रहा है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 36 गेंद पे 74 रन की आवश्यकता है। ये 36 पे 74 बनेंगे नहीं बनेंगे बहुत कुछ निर्भर करता है। 12.3 की औसत से रन बनाने हैं। करंट रन रेट 2 की है, रिक्वायर्ड रन रेट 12.33 की है, 80 से बहुत सारे रन बनाने हैं। कोशिश यहाँ पे जारी है कि रन ये बन जाएं, लेकिन देखने वाली बात है कि बनते कि नहीं। बल्लेबाज तैयार नहीं थे, हट गए। कह रहे हैं कि फील्डर वहां पे चल रहे थे, फील्डर नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर कोई बिल्कुल उनके सामने था, साइड स्क्रीन के ठीक सामने कोई दिखा, इसलिए हट गए। अच्छा शॉट है और अभी भी अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा होगी। चौका आता हुआ। बॉलर है वहां पे लालू, लालू के सामने वहां पे
राजा वहां पे बल्लेबाजी करते हुए। ये ग्राउंड शॉट, फॉलो थ्रो में फील्ड करने की कोशिश नहीं सफल हुई, लेकिन मिड ऑन के क्षेत्र में फील्डर है, अच्छी फील्डिंग डॉट गेंद होती हुई। लालू 50 रन बनाए और अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मीत 11 की टीम 6 रन बनाई है। 34 गेंद पे 70 रन की आवश्यकता है, एक सफलता और यहां पर प्राप्त होती भी जाना पड़ेगा विपिन को। कैच किसने लिया? राजू ने, कैच राजू ने लिया, यस। तैतीस गेंद पे 70 रन की आवश्यकता है। 1.3 ओवर के बाद 6 रन बने हैं। इस गेंद को भी हवा में खेला जरूर है, फील्डर उस ओर भागते हुए, रन यहां पर एक मिल जाएगा। जनक देहोरा इस समय बल्लेबाजी करते हुए। एक 1.4 ओवर के बाद 7 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और थोड़ा जल्दी जल्दी गेंदबाजी किया जाए। अभी भी इसके बाद भी मैच है तो थोड़ा समय का ध्यान दिया जाए, लेकिन गेंद इस समय जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे फाइन लेके क्षेत्र में भागते हुए, अच्छी फील्डिंग, वापस किया, गेंद को उठाया, वापस अब कर रहे हैं। 31 पे 67 रन की आवश्यकता है, 31 गेंदें बची हैं, दूसरा ओवर चल रहा है, मात्र 9 रन लगे हैं स्कोरबोर्ड पे। लक्ष्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य बड़ा इसलिए मैं कर रहा हूं कि मीत 11 के सामने 76 का लक्ष्य, और अभी तक जो बल्लेबाजी हो रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो धीमी शुरुआत है, धीमी शुरुआत है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे 10, और हाँ बिल्कुल, अभी जो इसके बाद वाला मैच है, विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स दोनों टीमें रेडी रहे। श्रेया जेम्स ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि अब थोड़े ही पलों में माइक यहाँ पर बंद हो जाएगी, तो थोड़े ही पलों में माइक बंद हो जाएगी, तो आपको केवल सूचना दिया जा रहा है, उसको आप समझे। 30 गेंद पे अभी भी 66 रन की आवश्यकता। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 10 पे 2। चिराग मेवात आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अपने कोटे का ये दूसरा ओवर, पहले ओवर में उन्होंने 2 रन दिया, एक सफलता हासिल किया। अब चिराग मेवात के सामने मेहुल, लेफ्टी बैट्समैन है मेहुल, देखना किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 30 गेंद में 66 रन करने हैं, गेंद से डबल करिए, बल्कि उससे ज्यादा रनों की आवश्यकता है। बड़े शॉट की दरकार है, तभी ये रन बनेंगे, नहीं तो रन नहीं बन पाएंगे। कोशिश जरूरी है कि करे बल्लेबाज। 29 गेंद पे 66 रन की आवश्यकता है। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद भागती हुई, लॉन्ग ऑफ के भी फील्डर भागे, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को उठाया, वापस किया। 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे, 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 12 पे। लेकिन अब बहुत सिंगल डबल से काम नहीं चलने वाला है, या तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करें और बीच बीच में एक आध बाउंड्री लगाएं, तभी कुछ होने वाला है। इस बार गेंद को खेल दिया, ये सही तरीका, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। लेग स्टंप पे गेंद भटक रही थी और उसे मोड़ दिया 4 रन के लिए। 16 पे 2। 2.3 ओवर के बाद 27 गेंद पे 60 रन की आवश्यकता है, और कोशिश करनी पड़ेगी, तभी इस मुकाबले को मीत 11 की टीम जीत सकती है। रेडी इंपेक्स ने 75 रन बनाए 7 ओवरों के मुकाबले में, और 76 रन का लक्ष्य रखा है। उस 76 से 16 रन माइनस कर दीजिए, अभी भी 60 रन की आवश्यकता है। गेंदें मात्र 27 बची हुई है, बहुत ज्यादा रन बनाने हैं, बड़े शॉट की दरकार है। इस बार कट किया जरूर, लेकिन फील्डर मौजूद है। इस बार बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 17 पे, लेकिन 26 गेंद पे 59 रन की आवश्यकता है। 26 गेंद में अभी भी 59 रन, 59 रन नीडेड इन 26 बॉल। बल्लेबाज
जनक को कोशिश करनी पड़ेगी। जनक का बल्ला चला तो मैच में वापसी हो सकती है। जनक वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेग स्टंप के बाहर की गेंद। वाइड का इशारा था वो अंपायर का। सच में कोशिश तो करनी पड़ेगी। जीत मिले ना मिले एक मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो कोशिश करनी पड़ेगी। इस बार फुल टॉस गेंद, बिल्कुल अच्छा ये शॉट है, फील्डर उस ओर है, अच्छी फील्डिंग। रन यहाँ पे 1 और 2 मिल जाएंगे, लेकिन प्रयास अच्छा था। बड़े शॉट की दरकार है, उसकी कोशिश कर रहे हैं जनक, क्योंकि आपके पास अभी भी ये देखा जाए तो यहाँ से 2 विकेट गिरे हैं और 12 मेंबर खेल रहे हैं, तो आपके हाथ में अभी भी यहाँ से 9 खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं। जयराम जी अब यहाँ से विदा लेते हुए बहुत बहुत स्वागत सर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल सुबह मुलाकात होगी। 25 गेंद पे 56 रन की आवश्यकता है, रन बनाना है तो बड़े शॉट की दरकार है, और वो दरकार अब यहाँ पे देखना है कि कैसे होती है। पूरी बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है, प्रयास वहां पे जारी है जनक का। जनक कोशिश कर रहे हैं, 3 गेंद पे 3 रन बना करके खेल रहे हैं। ओवर समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 पर 2 इस समय मीत 11। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 पर 2, 24 गेंद पे 56 रन की आवश्यकता है। 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है, 14 की औसत से रन बनाने हैं। चौबीस गेंद पे 56 रन की आवश्यकता है। क्या ये रन बन जाएंगे, क्या नहीं बनेंगे, क्या कुछ होने वाला है? कहानी में बहुत कुछ यहाँ पे ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि बल्लेबाजी है और जनक और मेहुल को आप कम मत आकिए। मेहुल फिलहाल 6 गेंद पे 10 रन बना करके स्ट्राइकर एंड पे है। नॉन स्ट्राइकर एंड पे 3 गेंद पे 3 रन बना करके है जनक दिहोरा। 1 रन प्राप्त होता हुआ 21 पे 2, 3.1 ओवर के बाद थोड़ा सा तीव्र गति से खेल को चलाने की आवश्यकता है। 9:35 हो चुके हैं। आखिर अभी आपके पास 1-2 मैच और बचे हैं, कब तक आप मैच कर पाएंगे, वो थोड़ा सा समय का ध्यान देना पड़ेगा। इस बार ये गेंद यहाँ पर कांटा बदलेगी, हाँ ये पता था कि ये गेंद मुड़ेगी और फील्डर को परेशान करेगी, वही हुआ। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 23 पे 2। 3.2 ओवर का खेल हुआ। 22 गेंद पे 53 रन की आवश्यकता है। 22 गेंद 53 रन, और आशीष जी की भाषा में 53 रन 22 गेंद। तो अब ये रन कैसे बनेंगे? यहाँ पर कोशिश जारी है, सिंगल ही मिल रहा है, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। 21 गेंद पे 52 रन की आवश्यकता। इक्कीस गेंद पे 52 रन की आवश्यकता है। ये रन कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा? ये सब कहानी की कड़ी में नया अध्याय जोड़ने वाला है। 2 रन की मांग, 2 रन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। रनिंग बिटवीन विकेट अच्छी है, ये भी सही तरीका है। सिंगल को डबल में अगर कन्वर्ट करते हैं, 6 गेंद पे 12 रन आएंगे, लगभग 14 की औसत से रन बनाने हैं। बीच में एक आंख बाउंड्री आ गई तो काम हो सकता है। 20 गेंद पे 50 रन की आवश्यकता। 3.4 ओवर में 26 पे 2 इस समय मीत 11। अगला मुकाबला विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स के बीच का। ढोल ताश की आवाज हमारे कमेंट्री बॉक्स में जा रही होगी, आप सुन रहे होंगे। एसबीपीएल में ये सब सारी व्यवस्था की गई है, और ढोल ताश का एक मेंबर यहाँ पे आया, बोला आशीष पांडे जी की कमेंट्री मुझे इतनी अच्छी लग रही कि मैं ढोल ताश बजाने वाला हूँ आज। वो भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। आशीष पांडे जी कुछ सोच रहे हैं, हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं हमारे वरिष्ठ कमेंटेटर, लेकिन कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे रन मिल जाएगा, और अब 2 रन के साथ यहाँ पे 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पे 18 गेंद 47 रन की आवश्यकता। 15.67 की रिक्वायर्ड रन रेट की जरूरत है यहाँ पे। तो देखना है कि क्या ये रन बन जाएंगे या नहीं बनेंगे। प्रत्येक ओवर में करीब 16 रन बनाने हैं।
4 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय मीत 11-29 2 विकेट के नुकसान पे। डिंग्स वाली मैदान में गई है, डिंग्स ब्रेक छोटा करने की जरूरत है। कम से कम ये मैच जो है वहां तक माइक चल जाए, ये कोशिश है। 18 गेंद 47 रन की आवश्यकता। खामोश दर्शक मैच का लुत्फ उठाते हुए, आनंद लेते हुए ग्राउंड के चारों तरफ अभी भी दर्शक हैं और टीम के जो सपोर्टर हैं, चाहे वो मीत 11 के हैं, चाहे रेन इंपेक्स के हैं, अपनी टीम के लिए अभी भी उम्मीदें लगाए हुए हैं। रेन इंपेक्स का शिकंजा जरूर कसा हुआ है, लेकिन मीत 11 के सपोर्टर अभी भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी 3 ओवरों का खेल बचा हुआ है। अठारह गेंद पे 47 रन की आवश्यकता है। 18 गेंद पे 47 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी में परिवर्तन कौन से बॉलर आ रहे हैं इस समय? एक नंबर, जर्सी नंबर 1, तुषार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। खामोश क्रिकेट चलता हुआ। आशीष जी, क्या लग रहा है 18 गेंद में 47 रन बन जाएंगे? अब 17 गेंद पे 47 रन की आवश्यकता है। 17 गेंद पे 47 रन की आवश्यकता है। खामोश क्रिकेट चलता हुआ। आउट होकर के एक बैट्समैन और जाएंगे। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी, विकेट कीपर ने एक अच्छा कैच लिया, इस बाहरी किनारे को तब्दील किया कैच में। अब उम्मीदें जरूर हैं अभी भी, लेकिन उस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए किसी न किसी बल्लेबाज को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। चार 10 ओवर के बाद स्कोर 29। 16 गेंद पे 47 रन की आवश्यकता। आशीष जी, क्या लग रहा है? नए बल्लेबाज आ रहे हैं, राहुल लंबो, बड़े बड़े शॉट ये भी लगाते हैं। क्या लग रहा है 16 गेंद पे 47 रन बन जाएंगे? जबकि नानी स्ट्राइकर एंड पे है जनक। बिल्कुल मनोज जी, अब जब राहुल आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और जैसे कि हम इनके खेल को भली भांति जानते हैं कि बड़े स्ट्रोक खेलने में महारत रखते हैं, लेकिन इस समय दृश्य परिदृश्य बदला हुआ है। 16 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता है, तो ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, आसान बनाना होगा। आइए देखिए, पहली गेंद पर बाहर निकले, कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेल दिया कवर से क्षेत्र पर, मिस फील्डिंग होती हुई नतीजा 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं लंबू, इनका नाम से हम इन्हें पुकारते हैं, और जबकि इनके अगर हम ओरिजिनल नाम की तरफ चलें तो राहुल है। लंबा लंबा कदम, स्प्रिंट करते हैं, स्ट्राइड करते हैं, और बिल्कुल आसान तरीके से विकेटों के बीच में दौड़ को लगाते हैं। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ कारपेट के सहारे खेल दिया कवर्स पर, मिस फील्डिंग होती हुई निकलेंगे दूसरे रन लेने के लिए, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये होता है दबाव, और इस तरीके से जब आप रन लेते हैं तो स्कोरर गतिमान रहते हैं, स्कोर बोर्ड गतिशील रहता है, आगे की तरफ बढ़ते रहता है। लगातार 2 गेंदों पर 2-2 रन लेते हैं, कुल मिलाकर 4 रन आ चले हैं, और स्कोर बन 33 रन पर पहुंच चुका है स्कोर। देखिए, बिल्कुल प्रत्येक गेंद पर मनोज जी इस बार देखें तो राहुल आगे निकल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दरमियान केवल एक ही रन से संतुष्ट होते हुए स्कोर पहुंच चुका 34 रनों पर। अभी भी समीकरण ये कहता है कि गेंदें बची हैं 13, और जीत के लिए आवश्यक 42 रन। मुझे ऐसा लगता है कि मनोज जी, ये अंतिम गेंद है, इस अंतिम गेंद पर अगर बड़ा प्रहार लगता है, उसके आने वाले ओवर में भी कुछ बड़े रन की तरफ बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से मैच में कुछ बदलाव आ जाएगा। जीतेगा कौन, मैच किस ओर जाएगा, ये कह पाना थोड़ा सा कठिन। यहाँ पर क्लीन बोल्ड होते हुए देखिए, एक अच्छी गेंद, यॉर्कलैंड की गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, क्लीन बोल्ड हो गए, चारों खाने चित होते हुए। अब बिल्कुल और कठिन सा लग रहा है, लेकिन अच्छे लय में लग रहे हैं इस समय। गेंदबाजी टीम बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। रेनी इंपैक्ट्स पहले बल्लेबाजी की और अच्छी
वहां पर रन बनाए, स्कोर बोर्ड पर रन, बेहतरीन तरीके से वहां पर बल्लेबाजी को अंजाम दिया और अब गेंदबाजी भी उतने अच्छी तरीके से कर रहे हैं। हमने देखा गौरंग उर्फ लालू जिन्हें बुलाया जाता, उन्होंने अर्धशतक की पारी खेली और बिल्कुल एक यूं कहे ना कि जिस तरह से क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स को अंजाम दिया जाता है उसी अंदाज में अपने स्ट्रोक्स को खेला। बिल्कुल कवर की बात करें, पॉइंट के ऊपर करें, ऑन साइड में करें, स्क्वायर लेग पर करें, एक बिल्कुल यूं कहें कि एक बेहतरीन स्ट्रोक वहां खेले, एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली लालू के दरमियान। थोड़ा समय पर भी ध्यान दें, हम लगातार आज सुबह से यही कह रहे हैं कि देखिए अगर समय रहते आपने बातों को सुन लिया होता, ज़्यादा समय नहीं वहाँ पर व्यतीत की होती तो तकरीबन अभी ये शायद अंतिम मुकाबला चल रहा होता। यही होता है ना कि जब समय हाथ से निकल जाता है और गाड़ी छूट जाती है तब पछतावे क्या होता है। 12 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता, अब बिल्कुल 21 रन प्रत्येक ओवर में चाहिए। ये ओवर में अगर 20 से 22 रन बन जाते हैं, बड़ा ओवर साबित हो जाता है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। भावेश हैं गेंदबाज, यहाँ पर आगे बढ़कर इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, लेकिन मिड ऑफ पर जब तक वहां गेंद को फील्ड की जाती एक ही रन मिलेगा। एक एक रन से यहाँ तक पहुंच पाना, अपने विजय द्वार तक पहुंचाना बिल्कुल कठिन लग रहा है। छठा ओवर प्रगति पर, 36 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंदबाजी, 10 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता और जैसे जैसे गेंदें डॉट होंगी वैसे वैसे दबाव बल्लेबाजी टीम पर जरूर बढ़ेगा और हो भी रहा है। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पहले अच्छी बल्लेबाजी अब अच्छी गेंदबाजी और बिल्कुल यूं कहें कि एक पैकेज भरा खेल देखने को मिला है। हवा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी आ रहे हैं, 1 2 3 खिलाड़ी आते हुए और समन्वय, यहाँ पर रिले कैच देखने को मिला। विकेट हालांकि जरूर मिलता हुआ। 36 4 विकेटों के नुकसान पर 5.3 ओवर चल रहा है, 7-7 ओवरों का मुकाबला। एक्शन रिप्ले में आपने देखा कि किस तरह से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आई नहीं। शॉर्ट मिड विकेट पर 3 खिलाड़ी वहां पर दौड़े थे, लेकिन जिस तरह से विकेट कीपर के हाथों से कैच छूटा, लेकिन गेंदबाज वहां बैकअप के जरिए इंतजार कर रहे थे कि कैच छूटे और उनके हाथों में गेंद आए और ये एक रिले कैच देखने को मिला। 36 5 विकेटों के नुकसान पर कीर्ति अब जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब बिल्कुल मंजिल काफी दूर है, जो असंभव लग रहा है क्या संभव कर पाएंगे। छत्तीस रन 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद। भावेश तैयार, ओवर की अगली गेंद इस बार कट करते हुए बाहरी किनारा, स्लिप में कोई गलती नहीं की, यहाँ एक और विकेट गिरता हुआ। अब लगातार विकेटें गिर रही हैं, कीर्ति आउट होकर वापस पवेलियन। विद द टर्न खेलने की कोशिश, लेकिन यहां देखिए अब ये दिलचस्प रहा नजारा, नो बॉल का इशारा आता हुआ। तो नो बॉल का इशारा आता हुआ एक रन जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं जब ऐसा लग रहा था कि उदित कीर्ति आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना होंगे, लेकिन नो बॉल ने उन्हें बचाया है, जीवन दान जरूर मिला। 37 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 20 ओवर की 2 गेंदें और आनी बाकी, इसके बाद 1 ओवर शेष।
भावेश तैयार ड्राइव करते हुए शॉर्ट मिड विकेट पर एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर 38। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी है। बाएं हाथ से ओवर द विकेट आगे निकले, इस गेंद को खेल दिया। कवर्स डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होते हुए अब जाकर ये ओवर हुआ समाप्त। 6 के बाद स्कोर हो चला है 39, 5 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है। 6 बॉल्स 37 रन टू विन। अंतिम ओवर पुल स्ट्रोक फाइन लेग पर, निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर की तरफ जाती हुई, कोशिश वहां पर अच्छी रही, कामयाब भी रहे और तकरीबन अपनी टीम के लिए एक रन जरूर वहां पर बचाते हुए। 3 रन इस दरमियान दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर पूर्ण कर लिया है। 3 रनों के साथ स्कोर अब बढ़ चला है 42 रनों पर। वीरेन गेंदबाजी का जिम्मा निभाते हुए। कीर्ति स्ट्राइक एंड पर 42 रन, 5 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता। एक बार फिर से मिड विकेट पर खेला गया स्ट्रोक, निकलेंगे दूसरे रन लेने के लिए। डीप से जब तक थ्रो आता 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। 2 रनों के साथ स्कोर 44 रनों पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। आया क्या बैटिंग? ओवर की अगली गेंद आगे निकले, इस गेंद को खेलते हुए स्क्वायर लेग पर रोकने में कामयाब नहीं रहे, चौका आता हुआ। 4 रनों के सहारे स्कोर 49, 5 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें और आनी बाकी। और औपचारिकता ही अब इस मुकाबले में बची रह गई है। एंगल बदलकर रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश, रन बन चले हैं 50 और अब केवल औपचारिकता एक गेंद की रह गई है। एक रन और 51 रन। और इस तरह से इस मुकाबले को रेनी इंपैक्ट्स ने जीत लिया है। और अब अगले मुकाबले की ओर बढ़ते हैं विपुल डायमंड और श्रेया जेम्स के बीच में। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए श्रेया जेम्स। बिना समय गंवाए आप लोग जल्द से जल्द वहां पर फील्डिंग कर लें, प्लेसमेंट कर दें।